प्रणाम। आज हम बात करते हैं प्रार्थना पद्धति। तो इस संदर्भ में हर व्यक्ति की प्रार्थना पद्धति अलग होती है। आज मैं आपसे संत रामदास जी जब प्रार्थना करते थे तो उनके मनोभाव क्या होते थे, उनकी शारीरिक स्थिति क्या होती थी, उनकी मानसिक स्थिति कैसी होती थी और किस प्रकार उन्होंने प्रार्थना की है, उस विषय पर हम बात करते हैं। तो अब हम उनकी कथा शुरू करते हैं। जब रामदास जी प्रार्थना करते थे तो उनके होंठ नहीं हिलते थे। शिष्यों ने एक बार उनसे पूछा, हम प्रार्थना करते हैं, हमारे होंठ हिलते हैं, प्रभु आपके होंठ नहीं हिलते, आप तो पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े हो जाते हैं। और आप क्या कहते हैं अंदर से, आप क्या बोलते हैं, आप क्या स्मरण करते हैं? क्योंकि अगर आप अंदर कुछ सोचेंगे, अंदर कुछ कहेंगे तो होठों में थोड़ा कंपन तो आएगा, चेहरे पर बोलने का भाव तो आएगा, लेकिन आपके चेहरे पे तो कोई भाव भी नहीं आता। तो उसका उत्तर देते हुए रामदास जी ने बहुत ही प्यारी बात कही थी। उन्होंने कहा कि एक बार मैं राजधानी से गुजरा और राजमहल के सामने द्वार पर मैंने सम्राट को खड़े देखा और सम्राट के सामने एक भिखारी खड़ा था। वह भिखारी बस खड़ा ही था, फटे कपड़े पहने, फटे चीथड़े कपड़े उसके शरीर पे थे, जीर्ण शीर्ण उसकी देह थी, जैसे उसने बहुत दिनों से भोजन नहीं किया हो। शरीर उसका सूख कर कांटा हो गया था, बस आंखें ही दियों की तरह जगमगा रही थी, बाकी जीवन जैसे सब ओर से विलीन हो गया था। वह ऐसे खड़ा था, ये भी आश्चर्य था, लगता था वो अब गिरा, अब गिरा, अब गिरा। सम्राट उससे बोले, बोलो तुम क्या चाहते हो? तब भिखारी ने कहा, अगर मेरे आपके द्वार पर खड़े होने से मेरी मांग का आपको पता नहीं चल रहा तो मेरे कहने की क्या ज़रूरत है? और क्या कहना, मैं द्वार पर खड़ा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, बस मेरा यहाँ खड़ा होना ही मेरी प्रार्थना है। संत रामदास जी ने कहा, उसी दिन मैंने प्रार्थना बंद कर दी। मैं परमात्मा के द्वार पर खड़ा हूँ, वे देख लेंगे और मैं क्या कहूँ? अगर मेरी स्थिति कुछ कह नहीं सकती तो मेरे शब्द क्या कह लेंगे? अगर ईश्वर मेरी स्थिति नहीं समझ सकते तो मेरे शब्दों को क्या समझेंगे? अतः भाव दृढ़ व दृढ़ विश्वास सच्ची परमात्मा की याद के लक्षण हैं। यहाँ कुछ मांगना शेष नहीं रहता, आपका प्रार्थना में शामिल होना ही पर्याप्त है। मनुष्य तो यहाँ पर रामदास जी ने ये कहा कि आप ईश्वर के समक्ष अगर जड़ के खड़े हो जाते हैं और पूर्ण समर्पण भाव से अगर आप उनके सामने खड़े हैं तो ईश्वर आपके मन के मनोभावों को, आपकी शारीरिक स्थिति को देखते हुए, आपके मानसिक भावों को पढ़ते हुए वो आपको जो आपके लिए उचित है वह आपको देगा। रामदास जी कहते हैं कि मनुष्य जन्म सबसे उत्तम है और सबसे दुर्लभ है और ये एक भगवान की विशेष कृपा है, तभी तो हम मनुष्य जन्म मिला है। ऐसे अमूल्य जीवन को पाकर के मनुष्य आलस्य, भोग, प्रमाद और दुराचार में समय बिता देता है। वह महान मूढ़ है, मूर्ख है और उसको घोर पश्चाताप करना पड़ता है। सबसे बड़ा समय है, मनुष्य का शरीर मिल गया है, ये भगवान की दया आपको जन्म लेने के समय ही प्राप्त हो गई। अब यदि भगवत प्राप्ति से आप वंचित रह गए तो आपके समान मूर्ख कौन है? हमें अपने अमूल्य समय को अमूल्य कार्य में लगाना चाहिए और भगवान की स्मृति, भगवान की प्रार्थना सबसे अमूल्य है। इस प्रकार हमें नित्य विचार करना चाहिए। यह मनुष्य शरीर हमें बार बार नहीं मिलेगा। ऐसे दुर्लभ अवसर को यदि हमने हाथ से खो दिया तो सिवाय पछताने के कुछ नहीं मिलेगा। भगवान ने हमें मुक्ति का पासपोर्ट दिया है। अब जो कुछ कमी रह गई है वे केवल हमारी है। ये जीवन ईश्वर के द्वारा दिया गया है, ये केवल सांसारिक भोग भोगने के लिए नहीं मिला। हमें बार बार ये विचार करना चाहिए, हम इस जीवन को लेकर इस धरती पर क्यों आए हैं, हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। रामदास जी कहते हैं, जब आपका शरीर छूट जाएगा तब शरीर और रुपये किस काम आएंगे, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। अतः रामदास जी का ये कहना था, आपकी पूजा पद्धति कैसी भी हो, लेकिन अगर आप किसी भी प्रकार की पूजा को नहीं जानते, नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप केवल भगवान के सामने खड़े हो जाइए। आप भगवान के सामने खड़े हो जाइए और पूर्ण समर्पण भाव से खड़े होइए। भगवान स्वयं आपके मनोभावों को पहचान करके आपको अपनी शरण में लेंगे। इस कथा के साथ मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि ईश्वर की प्राप्ति का जो रामदास जी ने तरीका बताया है कि सिर्फ समर्पण भाव से भगवान के सामने खड़ा होना है, उससे ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इससे बड़ा और सरल सुगम उपाय ईश्वर को प्राप्त करने का क्या हो सकता है। इसी के साथ मैं आज की इस कथा का समापन करती हूँ। आशा करती हूँ ये एक छोटी सी कथा रामदास जी की आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए